आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों को जिस चीज का इंतजार है वो वीडियो है, ये प्रैक्टिस बैच मेंस सीजीएल 2025 के लिए जो बनाऊंगा मैं, उसकी अनाउंसमेंट है ये। और आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देख के कि ये कितना लाभदायक रहने वाला है और पास्ट में भी कितना लाभदायक रहने वाला है, वो आप अपने आसपास पता भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। इसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि इसमें हम 30 बेस्ट सेट कराते हैं। रोज आपको 30 सेट्स कराऊंगा मैं, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स। अगर बात करें उसका लेवल क्या रहेगा, क्या वो एग्जैक्ट एग्जाम की तरह रहेगा, तो ऐसा नहीं है, उससे अबव रखेंगे क्योंकि मैं उसकी वीडियो दूंगा आपको। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 30 बढ़िया क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करोगे लास्ट के दिनों में, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इसमें संपूर्ण प्रिपरेशन हो गई, आपकी रिवीजन पूरी हो गई है। इस तरीके की फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी, जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसलिए ये बनाया है बैच। इसलिए नहीं बनाया कि आपको लगे कि बस आपने, जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर मॉक के फॉर्म में, मॉक के फॉर्म में अलग टारगेट होता है। मॉक के फॉर्म में क्या होता है कि पेपर कैसा आएगा वैसा देना है। उसमें क्या होगा कि 30 बढ़िया क्वेश्चन नहीं रहेंगे। उसमें ज्यादातर हम क्या कर सकते हैं, 4 से 5 बढ़िया क्वेश्चन देंगे और 25 क्वेश्चन ऐसे देंगे जो फटाफट फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर तो वैसे ही आएगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए जब आप तैयारी करते हो तो वो अलग लेवल पे करते हो। ठीक है, रिवीजन पे फोकस है, इसलिए बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट और कंसाइज बिल्कुल, क्योंकि 30 सेट का कोर्स है और रोज आपका शुरुआत में 2 घंटे लग जाते हैं एक सेट को। धीरे धीरे बच्चे पुराने होने लग जाते हैं तो उन्हें मेरी बात अच्छे से समझ आती है, वो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट के जो बचे हुए 5 सेट होते हैं वो तो सवा घंटे में भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट कर चुके होते हैं, परफॉर्म करना सीख चुके होते हैं। ठीक है, लेटेस्ट और रेलेवेंट क्वेश्चन, आप खुद समझदार हैं किन लेटेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कौन से रेलेवेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सब कुछ कवर रहेगा, जस्ट ट्रस्ट मी। आप ट्रस्ट करिए, बिल्कुल उसमें रहेगा। ठीक है, इसमें जो पीडीएफ रहती है बाइलिंगुअल, इस वाले बैच में, क्योंकि मेरे सुपर 100 और स्पार्टन्स में अलग टाइप की पीडीएफ देता हूं, इसके अंदर आपको एक वो वाली भी मिलती है जिसके अंदर एक ही में सारे क्वेश्चन होते हैं। तो 3 तरीके की पीडीएफ मिलती है इसमें। एक जिसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे और साइड में स्पेस होता है, एक जिसके अंदर क्वेश्चन और आंसर रहेंगे जो मैं लिखता हूं, और एक जिसके अंदर से सिर्फ क्वेश्चन होते हैं और शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म मतलब कि 3-4 पेज में पूरे 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो भी रहता है इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स भी इंक्लूडेड रहेगा, ये पूरा पूरा इंक्लूडेड रहेगा। प्रोबेबिलिटी तो मैंने डाल दिया, बट इसमें भी जो प्लस माइनस रहेगा वो भी मैं दूंगा आपको, और स्टैट्स भी इंक्लूडेड। ये चैप्टर आपको अलग से इस वाले चैप्टर में दिए जाएंगे इस बैच के अंदर ही। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस बैच की क्यों जरूरत है, तो मैक्सिमम बच्चे हैं वो सिलेबस कर चुके होते हैं। सिलेबस के बाद उन्होंने सुपर 100 टाइप का कोई कोर्स भी कर लिया होता है कि भाई ठीक है, मैंने सिलेबस कर लिया, उसको बहुत अच्छे से मुझे टेक्निक भी आ गई। पेपर से कुछ टाइम पहले, लगभग 1.5 महीने पहले, ऐसी फीलिंग आती है कि अब क्या करें। रिवीजन का जो समय होता है वो लास्ट के 5 दिन होते हैं। जैसे पेपर से पहले मेरे को लास्ट दिन में सब कुछ रिवाइज करना है, लेकिन उससे पहले हमारे को जो मैंने प्रैक्टिस बैच बनाया वो ये सोच के बनाया है कि इसमें 30 सेट्स, मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर वाइज नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। हर रोज आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा कि आज ये है, आज सिली मिस्टेक ज्यादा वाला सेट है, आज कैलकुलेटिव वाला ज्यादा सेट है। मतलब अलग 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 आपको 30 केस स्टडी दी जाती है, ताकि आप जो एग्जैक्ट पेपर आए उससे आप रिलेट कर पाए, और जिस दिन आपका मेंस का पेपर हो उसमें आपको लगे कि हाँ यार बढ़िया, बेहतरीन हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस बैच दिया गया है, ताकि जो भी आपने पढ़ा है, अगर आप पहले मेरे से स्पार्टन सुपर 100 पढ़े हुए हैं तो ये रामबाण है ही, नहीं भी पढ़े हुए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता है। और जो समझाने का होता है, अब ये मत सोचना कि यार सर बहुत तेज बताएंगे, नहीं। पेड बैच में किस तरीके से पढ़ाता हूं मैं, वो आप अपने आसपास पता कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको वो क्वेश्चन ना समझ में आए। सबको क्वेश्चन समझ में आएगा, मेथड समझ में आएगा, तभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टारगेट ऑडियंस, सारी टारगेट ऑडियंस वही है जिसको मेंस क्रैक करना है। सिंपल शब्दों में, अगर आप 2025 में मेंस क्रैक करना चाहते हैं और आप मतलब आप सोचते हैं कि यार कुछ भी हो सकता है, आसान आ गया, अगर आपको लगता है कि आसान ही आएगा और जरूरत नहीं है तो फिर आप मत आइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, 2023 जैसी चीजें हो सकती है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया और उसमें दिक्कत आ सकती है, तो आप आइए। अगर आप समझते हैं कि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जिसमें कम समय देने पे भी आप बेस्ट स्कोर कर सकते हो, इतनी अगर आपके अंदर समझ है, तभी आप आइए। ठीक है, अपने आप से वादा करके आइए कि हाँ ये मैं फोड़ूंगा। ठीक है, 30 में से अगर आप 20 भी कर लेते हैं तो बात बन जाती है, लेकिन मैं सबको ये बोलता हूं कि 30 के 30 करने हैं। बट
मुझे पता है बच्चे 20-25 ऐसे करते हैं, कहीं अपने आप को अलग अलग टारगेट देते हैं बच्चे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम माइंडसेट वो जल्दी बनाने के लिए आपकी लाइफ हैक देता है, एप्लीकेशन जो है अप्लाई करना सीखना एक अलग चीज होती है, उसको अप्लाई करना एक अलग चीज होती है। तो आप उसको अप्लाई करना सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, क्या पैटर्न आपका जो एरर है बार बार किस तरीके की एरर हो रही है। इन 30 सेट में मैं आपको सिखाता हूं कि देखो यहां एरर हुई थी, फिर से एरर हुई, फिर से एरर हुई, तो ये सिली किस तरीके से आपको अवॉइड करनी है, ये बहुत मदद करती है, आपकी स्पीड को बूस्ट करती है, एक्यूरेसी को करती है, रियल टाइम परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें लिखी हुई है। आपकी एग्जाम मसल मेमोरी, ताकि आपको ये ना रहे कि आप पहले से प्री नोटेशन के साथ जा रहे हो कि भाई ऐसा तो सही आएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर माइंडसेट से जा रहे हो। अगर ये इस तरीके की आपकी थिंकिंग है तो आपको दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो लेटेस्ट सवाल है वो मैं कराने वाला हूं, उनकी वैल्यूज बदल बदल के, सिंपल सी बात है, ठीक है, और डायरेक्ट भी देंगे। इसका जो प्री की जो मतलब अगर हम बात करें, जैसे इसकी वजह से भी कई लोगों को एंजाइटी रहती है। जैसे अगर इसकी बात करें कि यार जैसे प्री में हमने हमारे को उस टाइम पे हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, तो इसमें नहीं होगी। प्री जब आप दे रहे थे तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आई थी, तो इसमें नहीं होगी, और बाकी सब तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, फीस की बात करते हैं। सेम फिक्स है, जब से लॉन्च हुआ है सेम फीस है, मैं फीस ना तो बदलता। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आपकी फीस सबसे ज्यादा है। भाई मेरी फीस ज्यादा नहीं है। जब मैंने, आप पता करो पास्ट, मैंने अपनी फीस कांस्टेंट रखी है, बाकी सबने अपनी फीस गिरा दी, बहुत कम करते गए, तो इसलिए लोगों को कंपैरेटिवली मेरी फीस ज्यादा लगती है। मेरी फीस फिक्स है, मैंने फीस ज्यादा नहीं करी, ठीक है। ये लगता है लोगों को कंपैरिजन, क्योंकि बाकी लोग अपनी फीस गिरा देते हैं, ठीक है। वो वाली बात है ना कि इस पोजीशन में मैं सबसे आगे कैसे आया, तो इसलिए आया वो। बाकी आप रिजल्ट के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, वैलिडिटी सिर्फ मेंस तक है। आप अगर मेंस देना चाहते हो तभी आपके लिए बैच चाहिए, मात्र मतलब 1.5-2 महीने में हम सब कुछ कर देंगे, 1.5 महीने में कंप्लीट, और सब कुछ मिल भी जाएगा आपको एग्जाम से पहले, टाइम से पहले, ठीक है। 1 डिवाइस पॉलिसी होती है। क्लास टाइमिंग आपकी अप्रोक्स 2:30 बजे, और शुरू में 2 घंटे जाती है, बाद में 1.5 घंटे के आसपास हो जाती है। डिपेंड करता है सेट पे भी, डिपेंड करता है सेट किस तरीके का डाला है मैंने, ठीक है। इस नंबर पे लेना कैसे, अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको एंड्रॉइड ऐप का लिंक और iOS ऐप का भी लिंक दोनों दिख जाएंगे वैसे तो, क्योंकि अब दोनों पे अवेलेबल है। लेकिन आप एंड्रॉइड वाले हैं तो आप ऐप से लीजिए, अगर iOS वाले हैं तो मैं तरीका भी आगे बताने वाला हूं। तो आप एंड्रॉइड वाला जाके वहां से सीधा यूपीआई वगैरह सारी प्रोसेस अवेलेबल है, चाहे आप नेट बैंकिंग से लीजिए, चाहे आप यूपीआई से लीजिए, या क्रेडिट कार्ड से, जैसे मर्जी लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, ठीक है। और आपको जो भी क्वेरी है, आप कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाट्सएप क्वेरीज है इस नंबर पे 7428109012, ठीक है। ये आपको पता चल गया है। एक बार आपने जब व्हाट्सएप कर दिया तो मतलब खरीद लिया, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करना अपनी फीस स्लिप, क्योंकि जैसे आप खरीदते हो तो एक रेजर पे से ईमेल जनरेट होती है, उसके अंदर आपके बारे में लिखा होता है, वो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, ताकि आपको पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाए, इसलिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि वैलिडिटी सिर्फ इतनी ही है, ठीक है, कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता, लॉजिक ही नहीं है कि एक्सटेंशन मिले। बार बार इस चीज पे जोर दिया जाता है, क्योंकि बच्चे आजकल क्या प्रेजेंट है, मैं आपको बताता हूं, वो खरीदना जानते, कंप्लीट करना नहीं जानते। तो हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। आप तभी आइए जब आप कर सकते हैं कंप्लीट। अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो ही आइए, आप सीरियस है तभी आप मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, वरना नहीं, वरना अगले साल आना, ठीक है। अगर मान लो आपके पास iOS फोन है या फिर iPad जो iOS वाला है, एप्पल का है, तो उसके लिए आपको खरीदने के लिए इस नंबर पे करना है। अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस नंबर पे बोलो कि मेरे को खरीदना है, वहां से मत खरीदना, वहां पे रेट बढ़े हुए दिखेंगे। आप डायरेक्ट इस नंबर पे व्हाट्सएप करके खरीद सकते हैं, वो आपको दिला देंगे। कैसे दिलाना है वो उनकी जिम्मेवारी, आपको प्रोसेस बता देंगे, और उस नंबर पे पे वे करके आप खरीद लेना, ठीक है। बस, धन्यवाद। और ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। और मिलते हैं 10 दिसंबर को। मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको हम इग्नोर करें, इसलिए ये बैच बनाया जाता है। मेरे बच्चों ने ही जबरदस्ती कर करके मुझे बैच बोला, तो मैं पिछले काफी टाइम से, एक बार मेंस का आ चुका है, एक बार प्री का आ चुका है, अब ये दोबारा से मेंस का बैच आ गया है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो तीसरी बार ही आया है बस बैच, लेकिन इसके बारे में कितनी जान लगाते हैं, कितने एफर्ट्स लगाते हैं, कितना बढ़िया कितना नहीं, आपको पता चल जाएगा। अपने आसपास पता करोगे तो पता चल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिस्मिस, बाय बाय।